हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे लगातार प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। बिटकॉइन कभी $30,000 के ऊपर, कभी $30,000 के नीचे। ओवरऑल असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और यहाँ पर अगर डेथ क्रॉस को कंसीडर करते हैं तो किस लेवल तक आ सकता है, एक डाटा सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर रिकवरी होती है तो क्या टारगेट हो सकते हैं बिटकॉइन के, वो भी आपको बताएंगे। साथ के साथ में एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती 2-3 साल से जिससे हम जूझ रहे हैं, जिसका नाम है कोरोना। अब एक नई चीज निकल के आ गई है, वो है मॉन्की पॉक्स, और इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिल रहा है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। और साथ के साथ में टेरा लूना के ऊपर क्या अपडेट निकल के आ रही है, और अब जो है उनके जो को फाउंडर हैं डू क्वान, उन पे चलेगा केस, क्या है उसकी डिटेल, और यहाँ पर क्या हुआ, उस वोटिंग का क्या हो रहा है भैया, क्या होगा, हमें क्या मिलने वाला है, ये सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेके। टेक्निकली तो हम आगे बात करेंगे ही, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश कर रहा है बिटकॉइन $30,000 के आसपास रहने की। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है, डाटा निकल के आ रहा है जो बताता है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा जो इस टाइम पे पैनिक ट्रिगर कर रहे हैं, 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। और राउटर के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है मॉन्की पॉक्स के ऊपर। और यहाँ पर जो क्लोज सर्कल के अंदर बात करें तो 100 केसेस ऐसे निकल के आए इस वायरल इन्फेक्शन के, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर दोबारे से डर बैठने लगा है। और यहाँ पर बात करते हैं तो ये अफ्रीका से चीज़ निकल के आई है, और अब सुनने में आ रहा है कि यूरोप के अंदर भी इसके कुछ मामले देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेके दोबारे से लोगों के अंदर पैनिक ट्रिगर हो रहा है। अभी ये जो है शुरुआती स्टेज के अंदर है, ऐसी चीज़ें लगातार निकल के आती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब से कोविड का हमने फेस सिचुएशन देखी है, हर कोई यहाँ पे परेशान है, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट पे तो पड़ता ही है। और साथ के साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट पे प्रेशर बना रही है, वो है 20% का जो ड्रॉप देखने को मिला है S&P 500 के अंदर। और यहाँ पर इसकी वजह से कह रहे हैं कि जो बियर मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, जो इकोनॉमी के अंदर रिसेशन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो सिचुएशन, जिस स्टेज के अंदर इस टाइम पे इकोनॉमी चल रही है, और इसका प्रेशर बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स पे भी यहाँ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो है इसको ऑल्टरनेटिव बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी को, खासकर बिटकॉइन को, कि अगर मार्केट में रिसेशन आता है तो ये यहाँ पे जो है हमें बचा सकता है, हेज के काम करता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है, टेम्परेरी जो हमने देखा है और ऑब्जर्व किया है, अगर ग्लोबल मार्केट इकोनॉमियाँ जो है डाउन जाती हैं तो बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स पे भी प्रेशर देखने को मिलता है। और यही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। अदरवाइज इसका काम है अपोजिट में करना, मतलब अगर मार्केट नीचे जा रही है तो गोल्ड क्या करता है, ऊपर जाता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट, खासकर बिटकॉइन, ऊपर जाना चाहिए। लेकिन देर सवेर में हमने ये सारी चीज़ें रिकवर होते देखी है। तो दूसरा जो चीज़ है वो प्रेशर बना रहा है। साथ के साथ में एक बड़ी और न्यूज़ निकल के आ रही थी, पनामा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो क्रिप्टो बिल जिससे लीगल टेंडर हो सकता था बिटकॉइन, उसको वहाँ पे मना कर दिया है अभी साइन करने का। और उनका कहना है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ है उसके लिए अभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्लॉज डालने ज़रूरी है, उसके बाद ही हम इसके अंदर कुछ करेंगे। जो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी अब उसी पे होल्ड लग गया है, इसकी वजह से भी हमें जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल टेरा लूना की वजह से तो हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आया है स्टेबल कॉइन के ऊपर, और इसी की वजह से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पिछले एक हफ्ते के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिला। लेकिन जो डाटा सामने निकल के आ रहा है, ये प्रेशर रिटेलर्स पर है। इंस्टीट्यूशन जो हो रहे हैं वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं, और लगातार उनकी बाइंग का डाटा यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्या कॉइनबेस एक्सचेंज हो या दूसरे बड़े एक्सचेंजेस हो। और जो न्यूज़ निकल के आ रही है क्रिप्टो क्वांट के हवाले से कि भैया अगर कैलकुलेशन देखते हैं, जब से मार्केट डाउन हुई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना माल 30,000 की रेंज में बटोरा है। अब इस चीज़ को क्या कहेंगे आप हमें बताइएगा। साथ के साथ में माइक्रो स्ट्रेटजी, जिनके पास में वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डिंग है बिटकॉइन, अगर कॉर्पोरेट या कंपनीज की बात करते हैं, बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं, जो नए CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि हम कोई भी बिटकॉइन यहाँ नहीं बेचने वाले हैं। और एक और बड़ी बात इसलिए कह रहे हैं, हमारे ट्विटर टेलीग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार अपडेट निकल के आ रही है। माइक्रो स्ट्रेटजी को सीईओ है माइकल सेलर, जिनको क्रिप्टो करेंसी का हीरो भी बोला जाता है, वो कहते हैं कि भैया यहाँ पर बिटकॉइन मिलियंस के अंदर जाएगा। क्या है, मार्केट की सिचुएशन ऊपर नीचे कैसी भी हो। साथ के साथ में एक और बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई, पहला रेगुलेटेड बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है लॉन्च हो गया है कतार के अंदर। यहाँ पे जो अरब वाली कंट्रीज़ हैं वो लगातार चीज़ों को जहाँ पे अडॉप्ट कर रही हैं, खासकर दुबई और मैं कतार या ये सारी कंट्रीज़ की बात करें तो कितना कुछ हो रहा है। टैग वन ऑफ द जो प्रीमियम जो वॉच ब्रांड बोला जाता है वो भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है। बड़ी चीज़ निकल के आ रही है। साथ के साथ में एल सल्वाडोर बिटकॉइन के लिए कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है। वहाँ पे सेंट्रल बैंकर्स और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स 44 कंट्री के उन्होंने अपने बिटकॉइन बीच पे वहाँ बुलाया, इनवाइट किया, उनके साथ मीटिंग करी और यहाँ पर जो भी बिटकॉइन के रिलेटेड है वो सारी चीज़ें डिस्कशन हुई और उसकी ये फोटोग्राफ निकल के आ रही है। तो कितना कुछ बिटकॉइन को लेके पॉजिटिव हो रहा है। और यहाँ पर कुछ ये सब चीज़ें जो होती हैं सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर आप मंथली और वीकली चार्ट के अंदर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा भैया कहाँ से चले थे। 2017 में कहाँ थे, 2015 में $400-500 पे थे और यहाँ पे 60-50 हज़ार डॉलर जो है छू के $70,000 छू के आ गया और अभी भी $30,000 चल रहा है। तो भैया आपको ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी और अपना विजन क्लियर करके चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें तो रातों रात अमीर बनना है और इसी के चक्कर में ज़्यादातर लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके औने पौने दामों के अंदर अपना माल बेच देते हैं और इंस्टीट्यूशन भैया यहाँ पे आपसे माल बटोरेंगे और कुछ टाइम के अंदर वो ऊपर कर देंगे और हम जो है हाथ मलते रह जाएंगे। दोस्तों प्रेशर तो है, ये शॉर्ट टर्म में होता ही है। अब यहाँ पे टेक्निकली बात करते हैं तो लगभग $30,000 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल तो है ही, और एक 9 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है और वहाँ मेंटेन करता है तो अगला इसका टारगेट अब जो हो सकता है, पहले 33 से 34,000 आ रहा था, अब 32,500 से $33,000 के बीच में इसका टारगेट लेके चल सकते हो। अगर यहाँ पे देखो वीकेंड है, वॉल्यूम कम होता है, नया हफ्ता शुरू होगा तो समझ में आएगा कि आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है, क्या जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। लेकिन अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग इसको मिलती है ये 28,500 पे और एक अच्छी सपोर्ट इसको यहाँ पर है 25,600 पे। लेकिन दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग जो डाटा सामने निकल के आया है, अगर उसको कंसीडर करते हैं तो कहाँ तक जा सकता है, क्या 25,000 पे टिकेगा या 22,000 पे। हम जो है इस चीज़ को ज़्यादा नहीं मानते क्योंकि हमारे हिसाब से $25,000 जो इसने अभी रिसेंटली लो बनाया था, $25,000-25,500, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर डेथ क्रॉस की जो डाटा निकल के आ रहा है, जो एनालिस्ट कह रहे हैं, अगर उसको कंसीडर करते हैं तो ये $23,000 तक, $22,700 तक आ सकता है। और ये चीज़ उन्होंने लिया डेथ क्रॉस का कैलकुलेशन। यहाँ पे हम सबको पता है डेथ क्रॉस हुआ, डेथ क्रॉस से पहले जो है हमें एक जो है गिरावट देखने को मिलती है और डेथ क्रॉस के बाद में भी अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हो तो एक गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर पुराना डाटा कंसीडर करते हैं, 2013 की बात करें, बीटीसी ड्रॉप हुआ था प्री डेथ क्रॉस से पहले 73% हुआ, उसके बाद 70% हुआ, 2017 में 70% हुआ प्री डेथ क्रॉस के पहले और उसके बाद में 65% हुआ 2019 में भी। मतलब जो फिगर होती है जितना पहले होता है लगभग उसके आसपास ही बाद में भी होता है और गिरता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन 2020 के अंदर और 2021 के अंदर कहानी अलग रही है। जितना पहले गिरा उससे ज़्यादा 1500% अब गया, 2021 में 56% गिरा और उसके बाद 141% अब गया। अब यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया है 43% यहाँ डाउन गया है। अगर 43% और नीचे चला जाएगा तो लगभग $22,700 के आसपास आता है। लेकिन अगर मैं पिछले 2 साल के कैलकुलेशन लूँ, अगर यहाँ पे मान लो 100% भी बढ़ता है तो भैया कहाँ हो सकता है, 100% बढ़ता है तो ये $60,000 के आसपास भी तो आ सकता है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन चल रही है। आपको अपना विजन क्लियर करके चलना है कि भैया यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर, तो वो चीज़ क्लियर करनी है। और जब भी मौका मिले डिप में, अगर आप
आपका है विजन अच्छा, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एंट्री यहाँ देख सकते हो। एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन $30,000 के नीचे दे रहा है। ये तो थी बिटकॉइन की बात। बहुत सारे लोग हमसे ऑल्ट कॉइन के लिए भी बात कर रहे हैं, तो ऑल्ट कॉइन के अंदर भी हमें पोटेंशियल यहाँ दिख रहा है। इथीरियम $2,000 के नीचे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैटिक की बात करें तो $0.64 पे आपको यहाँ पे मौका दे रहा है। $0.6 के नीचे मिले तो आप एंट्री ले सकते हो। लिंक की बात करें $60 के नीचे दे रहा है एंट्री का मौका। डॉट की बात करें $10 के नीचे यहाँ पे दे रहा है। BNB $300 के नीचे मिले तो आप एंट्री ले सकते हो। ADA की बात करें $0.5 के आसपास मौका दे रहा है और सोल 50 पे दे रहा है। ये जो प्राइस है ना, आज से 6 महीने 1 साल के बाद में आपको दुगने तिगने तो आराम से देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यहाँ पे आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से 10% 15% और नीचे चला जाएगा तो लोग सोचेंगे भैया पता नहीं क्या हो गया, सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। एवरेज अगर आप कर सको तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सारे कॉइन्स आपको यहाँ दे रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, टेरा लूना को लेके लगातार अपडेट निकल के आ रही है और एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो टेरा लूना के को फाउंडर हैं डू क्वान, उनको जो है केस चलाया जाएगा साउथ कोरिया के अंदर। अब यहाँ पे जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जो लोकल न्यूज़पेपर के हवाले से निकल के आ रही है, सॉल जो साउथर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस है, आप कह लीजिए कोर्ट है एक तरीके की, तो वहाँ पर उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है टेराफॉर्म लैब्स के अगेंस्ट में। और यहाँ पे जो इनका स्टेबल कॉइन है, प्रोजेक्ट है या डू कॉइन के बारे में, और इन्होंने जो है ये केस असाइन किया है फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी क्राइम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को। और यहाँ पे साउथ कोरिया अथॉरिटी के हिसाब से 2,80,000 यूजर्स हैं जो कि लगभग 70 बिलियन लूना कॉइन को होल्ड करते हैं। भैया उनका पैसा मर जाएगा तो कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? तो इसके लिए सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई और यहाँ पर उनके ऊपर केस चलाने की बात आ रही है। और डू कॉइन सिर्फ इतना ही नहीं, डू कॉइन की बात करें, अभी जो है टैक्स फाइन भी यहाँ पे लगाया गया है लगभग $78 मिलियन का, क्योंकि उन्होंने जो है कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स पेमेंट अवॉइड की है या चोरी करने की कोशिश की है। तो जब भी बुरी सिचुएशन होती है तो बुरी और होती जाती है। और यहाँ पर जो बात और निकल के आई जो हमें ज़्यादा कंसर्निंग लगती है, जो टेरा लूना की जो टीम है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है या उनके जो फाउंडर हैं वो इन्वॉल्व हैं इस क्रैश के पीछे। क्योंकि बात जो निकल के आ रही है, क्रैश से पहले उन्होंने कोरिया के अंदर अपनी कंपनी को डिसॉल्व कर दिया था। 30 मई को उन्होंने मीटिंग बुलाई और मई 4 और मई 6 को उन्होंने जो है कंपनी को डिसॉल्व कर दिया। भैया ये किस लिए किया गया था? अब ये सब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, इनकी वजह से लगता है कि टीम की मंशा तो अच्छी नहीं थी। बाकी वक्त और बताएगा जब और इन्वेस्टिगेशन जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अपडेट जो है मांग रहे हैं कि भैया हमें क्या मिलेगा। देखो, प्री अटैक से पहले इन्होंने क्या प्लान किया था? पहले क्या इनका प्लान था कि प्री अटैक से पहले वालों को कुछ देंगे और पोस्ट अटैक जो बाद में लोग फंसे हैं, जिन्होंने क्रैश के बाद में लूना के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की है, तो यहाँ पर पहले क्या प्लान था कि जो क्रैश के बाद वालों को भी अच्छा खासा कुछ देने की बात हो रही थी। लेकिन अभी जो निकल के आया, जो इनका नया प्लान निकल के आया, उसके हिसाब से तो भैया उन्होंने उनका शेयर और कम कर दिया। तो यहाँ पर भैया जो भी अभी क्रैश के बाद फंसे हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? पहले आपके क्रैश से पहले वालों लोगों को जो है आपने लूटा, क्रैश के बाद आपने जो है फिर लूटने की कोशिश कर रहे हो। अभी वोट की बात निकल के आ रही है तो यहाँ पे लगभग पास होता ये दिख रहा है। 50% का थ्रेश होल्ड ऑलरेडी इसने पार कर दिया है। अब अगर ये सारी चीज़ें सब सही निकल के आती हैं, ये जो है अप्रूव्ड होता है, तो आपको 27 मई को तो यहाँ पे एक नया नेटवर्क लॉन्च होगा जिसका नाम होगा लूना। और अभी जो चल रहा है नेटवर्क उसको कर दिया जाएगा लूना क्लासिक या टेरा क्लासिक का नाम दे दिया जाएगा। और उसके जो टोकन होगा, जो अभी लूना चल रहा है, उसका नाम हो जाएगा LUNC। तो ओवरऑल सिचुएशन भैया वही बात आ गई हम सब लोगों के लिए कि कुछ ना से कुछ मिल जाए वही अच्छा है। ठीक है, बाकी और कोई भी अपडेट आएगी हम आपको लगातार करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल सिचुएशन जो है हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिएगा, ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं, जो कई बार यहाँ मिस हो जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है, तो उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।